यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर ने आज का जो रोटी है, आज का जो सरमन है, उसे बनाने में मेरी वो मदद कर रहा है। मेरे प्रियो, ये आज का वचन और आज की ये जो रोटी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इस और रोटी को खाना और इस वचन को सुनना। ये वचन परमेश्वर ने मुझे कई दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन इस वचन के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। शैतान नहीं चाह रहा था कि मैं इस वचन को आपके पास लेकर आऊं और इस वचन को मैं आपको सुनाऊं। वो ये नहीं चाह रहा था कि ये वचन सुनकर लोग उद्धार को पाएं, लोग बदले, उनका जीवन परिवर्तित हो, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करे। इसीलिए आज बहुत ही कह रहा हूं ना, मुश्किल से ये वचन आपके पास पहुंचने वाला है और मैं चाहता हूं कि आज इसे आप सुने। मेरा नहीं, पवित्र आत्मा का सुने, प्रभु यीशु मसीह का सुने। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके हृदय को छुएगा और मेरे जवान भाइयों और जवान जो बहनें हैं, परमेश्वर उन्हें बचाएगा। जब आप इसे सुनेंगे, आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। जब आप इसे सुनेंगे, आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा, क्योंकि सुनने से ही विश्वास आता है। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग बचाए जाएं, उस पर लोग विश्वास करें, लोग उसके पीछे आएं। परमेश्वर यही चाहता है। एक बाप अपने बेटे से, अपनी बेटियों से क्या कहता है? यही तो कहता है कि तुम अच्छे इंसान बनो। बहुत सारे बाप, बहुत सारे ना भी आजकल कहते हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं और ये विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है और इस विषय को सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाच देखना श्रापित है या नहीं? डांस करना, नाचना, नृत्य करना, ये क्या सही है? आजकल लोगों का एक फैशन बन चुका है, आजकल लोगों की एक बड़ी चाहत हो चुकी है कि मुझे नाच देखना है, मुझे डांस देखना है। किसका? लड़कियों का। नाच देखने के द्वारा क्या क्या हमारे जिंदगी में प्रभाव होता है? नाच देखने के द्वारा हमारे जिंदगी में क्या क्या बोझ आता है, कौन कौन से संघर्ष आते हैं? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और पवित्र आत्मा आपको समझाने में वो आपकी मदद करेगा और मुझे बोलने में वो मेरी मदद करेगा। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज इसके विषय में आपसे बातें करे। नाच देखना क्या गलत है? अब आप खुद ही बताइएगा। जब ये पूरा सरमन, जब मैं जो तैयार किया हूं, इस वचन को, इस रोटी को जो मैंने तैयार किया, इस सच्चाई को जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप अंत में आप खुद ही निर्णय करिएगा कि नाच देखना क्या गलत है। नाच देखना श्रापित है। नाच किसका? नाच लड़कियों का। और आजकल लड़के भी नाचने शुरू कर दिए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, व्यभिचार के तरीके से। ठीक है, मैं आज इसके विषय में आपसे बातें करूंगा। पहली बात, आजकल जगह जगह पर, हर एक जगह पर स्टेज शो हो रहे हैं। अलग अलग जगह पर एक कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट कार्यक्रम हो, चाहे वो कैसे कार्यक्रम क्यों ना हो, चाहे वो किसी संस्था का कार्यक्रम क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर लड़कियों को, डांसर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर वो नाचती हैं। एक वो जो पब्लिक में होता है। दूसरा, जो लोग बियर बार में जाते हैं, डांस बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर नाचते हैं, वहाँ पर भी जाकर नाच देखते हैं। दूसरा,
तीसरा, घर के अंदर बहुत सारे लोग एक प्राइवेट जगह पर कुछ लड़कियों को बुलाते हैं, कुछ लड़कों को भी बुलाते हैं। वहाँ पर वो लड़का नाचता है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर नंगा होकर नाचता है, और लड़कियों के भी साथ ऐसे ही वे करते हैं, वो भी उसको भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर, जिसे प्राइवेट पार्टी कहते हैं, प्राइवेट उन जगहों पर ये सारी चीज़ें होती है। इसके द्वारा हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से मैं देखा हूँ, करीब से मैंने इन सारी चीज़ों को जाना है। डांस, नाचना, सब कुछ। कुछ साल पहले मैं एक डांस रियलिटी शो में काम करता था, एक सीरियल में काम करता था जहां पर डांस के शो आते थे, जहां पर वो सारी चीज़ें, उन जगहों पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, जो फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री की बात करूं, वहां पर डांस हुआ करता था। मैं एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बस ऐसे आया हूं और ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं पूरे सबूत के साथ जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है, उन अनुभवों के साथ मैं आपको इन बातों को बताऊंगा। अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं। नाच देखना श्रापित इंसान अपने आप को खुद कर लेता, कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक लड़की क्यों नाचती है, एक लड़की क्यों डांस कर रही है? एक लड़की का इंटरव्यू एक रिपोर्टर ने लिया और उससे पूछा कि बताओ कि तुम डांस क्यों करती हो, तुम्हें क्या मजबूरी है, क्यों नाचती हो? उस लड़की ने, आप अगर इंटरनेट पर, आप यूट्यूब पर डालेंगे तो बहुत सारी ऐसे डांसर्स के आपका इंटरव्यू मिलेगा देखने के लिए, कि उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नाचती हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसे नहीं नाचता है, हमारी मजबूरी होती है, हमारी गरीबी है, हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए हम नाचते हैं। एक लड़की क्यों नाच रही है, पहले उसके पीछे का कारण देखना है। जो मैंने लिखा है उन कारणों को, पहले उसे शौक है अपना टैलेंट दिखाना है, उसे शौक है उससे अपना टैलेंट दिखाना कि भाई मेरे को डांस करने आता है, मुझे ये मूव्स करने आता है, मेरे को ये मूव, वो मूव, ये सब करने आता है। पहला, मुझे शौक है नाचना। दूसरा, पैसों की ज़रूरत है कि सब कुछ मुझे फटाफट जल्दी से मिल जाए, स्पीड से मिल जाए, मतलब जल्दी से सारी चीज़ें मिल जाए। अगर आपने देखा होगा स्टेज शो होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं, अलग अलग चीज़ें, वहाँ पर उनको फटाफट फास्ट तरीके से कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, उस तरह से उन्हें जल्दी जल्दी पैसे मिल जाते हैं, और एक दिन में वो 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लेते हैं, करोड़ रुपए भी कमा लेते हैं। उनको ऐसी, वो उसको पाप की कमाई नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत का कमाएं। तीसरा है किसी के इशारे पर नाचना, या किसी कोई आपको जबरदस्ती अपनी इच्छाओं के लिए नचवा रहा है, वो कारण आपको शायद पता ना हो, उन सारी चीज़ें हमें मालूम ना हो। ये जो कुछ कारण हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है, ये इसे देखना ज़रूरी है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर, किसके लिए नाच रहे हो? परमेश्वर के लिए, इंसान के लिए, या शैतान के लिए? मैं क्यों नाचूंगा, मुझे क्यों नाचना है, मैं किसके लिए नाचूंगा? मैं नाचूंगा तो मैं केवल परमेश्वर के लिए नाचूंगा। डांस करना कोई गलत नहीं है, नाचना कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे आप किसके सामने कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए नाचो, कोई गलत नहीं है, बहुत नाचो, जितना हो सके उतना प्रभु के गीत पर डांस करो, परमेश्वर के वचन को लेकर डांस करो, प्रभु के आत्मा में भरकर डांस करो, नृत्य करो, नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब आप उसको इंसान के लिए नाचते हो गलत तरीके से, आप एक अश्लील तरीके से नाचते हो, तो उसके द्वारा हमारे अंदर पाप का जन्म होता है, और उसके द्वारा हमारे अंदर पाप उत्पन्न होने लगता है, हमारी आंखें गंदी हो जाती है, उसके द्वारा पूरा शरीर गंदा हो जाता है, हमारे अंदर एक वासना का उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक व्यभिचार का जन्म लेता है। हाँ, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखने के द्वारा, विचार करने के द्वारा, और उन्हीं विचारों को कर्म करने के द्वारा, जब उस विचारों को हम प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं, हमने देखा वो लड़की बड़ी सुंदर है, फिर हमने देखने के द्वारा हम अपने मन में विचार करने लगे, फिर विचार किए, अपने विचार, अपने मन को गंदा कर ले। जैसे मन गंदा हो जाता है तो वैसे ही हम अपने शरीर को भी क्या करते हैं, गंदा करने लग जाते हैं।
और यही व्यभिचार कहलाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? देखने के द्वारा। फिर देख के द्वारा उसकी लालसा करते हैं, उस लड़की की लालसा करते हैं, उसे छूने की लालसा करते हैं, उसके साथ संबंध बनाने की लालसा करते हैं, और उसी को जब हम कर्म में लाते हैं तो उसको हम व्यभिचार कहते हैं। जो चीजें मैं समझ रहा हूं, एक लड़का बहुत पैसा कमाता है, उसको ये खुशी होती है कि मैंने बहुत पैसा कमाया है, और वो पैसा इकट्ठा करके, वो उसके पास बहुत पैसा है तो मेहनत से बड़ा पैसा कमाता है। एक जवान लड़के की मैं कहानी बता रहा हूं। पैसा कमाता है, इकट्ठा करता है, बहुत सारे वो पैसे कमाता है और रखता है, सोचता है कि मैं थोड़े से पैसे ले जाकर, वो एक जगह पर कुछ लड़कियां नाच रही थी वहां पर डांस कर रही थी, और वो लड़का जाकर उनको देखता है, उनके साथ डांस करता है और उनके ऊपर पैसे उड़ाने लग जाता है। आपने देखा होगा लोग नाचते नाचते लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ा देते हैं, सारी चीजें करते हैं, और वो लड़का उसके ऊपर पैसे उड़ा रहा था, पैसे। और फिर क्या हुआ? आप जब पैसे उड़ाते हो या किसी को आप छूते हो, आपकी मनसा क्या है? आप गए थे वहां पर डांस देखने, आप गए थे वहां पर अपना इंजॉयमेंट करने, आप वहां पर गए थे सुख लेने के लिए, लेकिन तुमने वहां से क्या लाया? तुमने उस लड़की का श्राप, उसका पाप और उसकी सारी बुराई अपने अंदर भरकर आप वापस घर पर आए। आपने पैसे उड़ाया। वो लड़की नाच क्यों रही थी? क्योंकि वो लड़की के ऊपर गरीबी का श्राप था, वो गरीबी में जी रही थी, वो पैसे के लिए नाच रही थी, और तुमने क्या किया? अपना पैसा उसके ऊपर उड़ाया। उसको तो पैसा मिला, लेकिन तुमको क्या मिला? तुमको उस लड़की का श्राप मिला। ये हकीकत है, इसे तुम नहीं जानते, लेकिन इस चीज को मैं अनुभव किया हूं, मैं देखा हूं, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं। आप देख लीजिए डांसर्स के साथ में क्या होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कोरियोग्राफर, मेरा एक दोस्त था, वो कोरियोग्राफर है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कोरियोग्राफर भी है, डांसर्स भी है। मैं मेरे भाई के लाइफ के बारे में बताता हूं। जब मेरा भाई मसीह जिंदगी में बढ़ने लगा, सब कुछ लगा, उसे डांस करने की चस्का लग गया। वो एक गया, डांस क्लासेस ज्वाइन किया, उसके हाव भाव सब चेंज होते चले गए। प्रचार करने वाला मेरा भाई, वचन सुनाने वाला, जाने के बाद सब कुछ, उससे डांस करने का, डांसर बनने का चस्का बन जाता है, और उसके अंदर वो सारी आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं। जो काम परमेश्वर ने उससे दिया था, शैतान ने वो काम उससे नहीं होने दिया। वो जब स्कूल लाइफ में था, जब वो शायद कॉलेज और स्कूल लाइफ में था, तब की ये बात है। डांस देखने के द्वारा उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, जैसे उसके ऊपर पैसे लुटाए, उसके ऊपर सब कुछ उसने किया, उसके साथ नाचा, उसके कमर पर हाथ रखा, उसको गोद में उठाया, उसके साथ पैसे उड़ा, उसका सब कुछ उस लड़के ने अपने ऊपर ले लिया। उसे तो पैसे मिल गए उस लड़की को, लेकिन तुमको क्या मिला? उस लड़की का सब कुछ तुमने अपने घर लाया, तुमने अपनी जिंदगी पर ले आया। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, इस बात को देखना जरूरी है। मैं अपने हिंदुस्तान के जो संत हैं, जो भारत के संत हैं, उनके भी मैं कुछ कुछ बातों को सुनता हूं। वो भी गलत नहीं कहते, कहीं कहीं जो अच्छे संत हैं वो बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन लोग अपने अधर्म के कामों में फंसकर मरेंगे। अगर आप नाच देखने जा रहे हो, चाहे वो लड़की बार में नाच रही हो, स्टेज पर नाच रही हो, चाहे कहीं पे भी नाच रही हो, अश्लील चीजें कर रही हो, अगर तुम उसमें भागीदार कर तो तुम भी उसके पाप के हिस्सेदार हो। वो स्टेज शो ऑर्गेनाइज करने वाला, वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाला, वो उसका भागीदारी है। वो चाहे उसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, चाहे उसमें डीजे वाला हो, चाहे उसमें कुछ भी हो। मैं एक वीडियो मेरे सामने आया, उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। कई सारी महिलाएं चल रही थी, फिर पुरुष चल रहे थे, और एक लंबी एक यात्रा निकली हुई थी, और उस यात्रा के एक गाड़ी के अंदर डीजे रखा था, और डीजे पर 2 लड़कियां नाच रही थी, छोटे छोटे उस कपड़ों में नाच रही थी, और वो एकदम वो कर रही थी। मैंने देखा कि वो सारे जो औरतें हैं सारे उस दोनों लड़कियों को देख रही थी। मेरी बहनें, हम आपको भी बचाना चाहती हैं जो डांस करती हैं स्टेज शो पे, जो तुम्हारे साथ गलत होता है। वो बहन ने बताया, जिसका इंटरव्यू चल रहा था, उस लड़की ने बताया
कि लोग आते हैं, नाचते हैं, हमारे कमर पर हाथ रखते हैं, हमारी छाती पे हाथ रखते हैं, हमारे पीठ पर हाथ रखते हैं, हमको वो पप्पी देते हैं, हमको वो अपना नंबर देते हैं, हमसे व्यभिचार करने की कोशिश करते। उसने अपने सारे इंटरव्यू में ये बात बताई। उनका कईयों के साथ व्यभिचार हो जाता, उनके अंदर कईयों की दुष्ट आत्माएं आ जाती, कईयों का श्राप आ जाता है। जब आप उसके पास जाओगे तो फिर आपके ऊपर भी वही सारी चीजें आएगा। अरे भाई, अगर तालाब में तेल पड़ा हुआ है, अगर उसमें तुम डुबोगे तो तेल तुम पर भी तो लगेगा। अगर गंदा पानी है तो उसमें कूदोगे तो वो कीचड़ तुम पर भी तो लगेगा ना। गटर में गिरोगे तो क्या गटर की कीचड़ तुम्हें नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। इस चीज को समझना आपके ऊपर। अगर आप समझेंगे इन चीजों से तो आप बचेंगे। हम आपको बचाना चाहते हैं। हमारे पास कई फोन आते हैं, कई कॉल आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। ये नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली से, कई अलग अलग जगह से आते हैं। ज्यादा करके हमें अलग अलग फॉरेन की कंट्रियों से फोन आते हैं कि हम ऐसे ऐसी चीजें देख रहे हैं, क्या ये चीजें सही है? हम कहते हैं नहीं, ये गलत है। बाइबल क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? बाइबल में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आज का ये वचन सिर्फ केवल क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। उन सबको मैं बचाना चाहता हूं। मुझे सारे जाति के भाइयों से प्यार है, चाहे वो कोई भी नाम क्यों ना हो उसका, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, मुझे उन सब से प्यार है। मेरा परमेश्वर जाति बनाने नहीं आया, वो धर्म बनाने नहीं आया। मेरा परमेश्वर बचाने के लिए आया, और मैं बचाने की बात आपसे कह रहा हूं। नाच देखते देखते वहां पर बंदूकें चल रही हैं, वहां पर खून हो रहा है, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं नहीं जानता था, बहुत पहले की बात है, जब मैं था तो वो स्टेज शो ऑर्गेनाइज करता था ये मुंबई में जगह जगह पे। तो वो मुझे कैमरा बड़ा अच्छे से चलाना आता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीडिया में काम करता। तो उसने कहा कि यार मेरा एक इवेंट है, तो हमें पता ही था कि इवेंट है, क्या है, कैसा है। तो वो बोला कि नहीं, मुझे चलना है, थोड़ा सा शूट करना है। बाद में पता चला कि वहां पर वो स्टेज शो की लड़कियां नाच रही हैं, स्टेज शो की कर रही। परमेश्वर मुझसे नाखुश हो गया, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया। मैं सच बात, ये बात बता रहा हूं आपको। मैं आज भी उसका पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, क्योंकि मैं उनके पाप में मैं भी भागीदारी हुआ। वो क्या करता था, वो जो लड़कियां थी जो अभी अभी जवान हो रही थी, उनके पास जाता है, वो उनको कहता है कि नहीं आप बहुत अच्छा, उनकी एक तारीफ की पुल बांधता है। ये क्या करते हैं, ये एक झूठी तारीफ की पुल बांधते हैं, आपको उस पुल से कहते हैं चलने के लिए। जब तक उनका काम होता रहता है उस पुल पर आपको खड़ा रखते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो पुल तोड़ देते हैं और आपको धक्का दे देते हैं। वो व्यक्ति जो मेरा दोस्त था, वो इस तरह की लड़कियों को वो कहता था कि आप बड़ा अच्छा दिखती हो, बड़ा अच्छा नाचते हो। उन लोगों को ले जाता था, वो डांस शो करवाता था शादियों में, पार्टियों में। मैंने उसे कई बार यीशु मसीह के बारे में बताया, कई बार मैंने कहा कि ये काम छोड़ दे। आज भी वो गरीबी में जी रहा है। एक एक दिन का वो 2 लाख 5 लाख भी उसको मिल जाए, आज भी वो गरीबी में जी रहा है, आज भी वो सुखी नहीं है। मैं कई सारे मेरे कोरियोग्राफर दोस्त हैं, मैं जानता हूं आज भी वो सुखी नहीं है, आज भी स्ट्रगल में, उनकी बीबियां बीमार, उनके बच्चे बीमार, आज भी वो पाप और श्राप के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नाचना है तो परमेश्वर के लिए नाचो, कोई बुराई नहीं, परमेश्वर आपको और आशीष देगा। बाइबल में देख लो, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो नियुक्त हुआ राजा दाऊद नाचता है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए नाचो, अच्छे कामों के लिए नाचो, कोई बुराई नहीं है। नाच क्यों रहे हो? मूर्तियों के आगे नाचोगे तो श्रापित होंगे। अश्लीलता के लिए, फेमस होने के लिए नाचोगे तो श्राप के नीचे पड़ोगे। मैं आपको सीधा वचन के से लेकर जाऊंगा। मैं वचन से ये बातें आपको कहूंगा कि आपको ये बातें समझ में आएगी। मैं व्यवस्था विवरण उसके 5 और 18 का एक वचन मैं आपसे कहता हूं, फिर मैं आपको और चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। व्यवस्था विवरण उसके 5 में 18, ये प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है। हाँ, तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार ना करना। एडल्ट्री जिसे कहते हैं,
कई लोगों को पता ही नहीं, आज की जनरेशन, आज की यूथ के पास गया, मैंने बोला व्यभिचार क्या होता है आपको पता है? उन्होंने कहा नहीं, हमें व्यभिचार पता ही नहीं ये क्या होता है। उनको लगा कि किसी के साथ ऐसे ही मन मुटाव को ही व्यभिचार कहते हैं। एडल्ट्री ये एक अनैतिकता का काम है, अनैतिकता, नैतिक का नहीं, अनैतिक का काम है ये व्यभिचार। व्यभिचार कैसे होता है? देखने के द्वारा, मन में विचार करने के द्वारा, और उसी विचार को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, कर्मों के द्वारा शारीरिक पाप करते हैं, तब व्यभिचार। बहुत और भी हैं, और भी अलग अलग है, मैं आपको धीरे धीरे उन सारी चीजों को बताऊंगा। मेरे जवान भाइयों, मैं आपको रोकना चाहता हूं, रोक लो अपने हाथों को और रोक लो अपने पैरों को और बंद कर दो अपनी आंखों को। वहां पर मत जाओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो। इन बातों को समझना है। मैं आपके लिए अब सीधा इस चीज के बारे में कहूंगा। अगर नाच देखने जा रहे हो, पैसे लुटाने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, तो रुक जाओ। गए थे अपनी खुशी वहां पर लेने के लिए, वहां से दुख लेकर आए अपने घर पे और पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, नीति वचन उसके 6 में आपके लिए मैं पढ़ूंगा 23 से 29 तक। नीति वचन, यहां पर क्या लिखा हुआ है? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को हर कर लेती है। क्या यह हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगार पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होती है। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसे ही है, वरन जो कोई उसे छुएगा वह दंड से न बचेगा। हालेलुया। ये किसके लिए लिखा गया है? उन जवान भाइयों के लिए ये वचन को लिखा गया है। ये जवान भाइयों के लिए लिखा हुआ है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। अगर मैं आज आपको डांटूं तो बुरा मत मानिएगा। अगर आज मैं आपको बोलूं कुछ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वचन खुद कहता है आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा मानना, आज्ञा दीपक है, सिखाने वाले का क्या है? हाँ, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मेरे प्रियो, इन बातों को आपको समझने की जरूरत है। जब आप इसे समझेंगे तो आप परमेश्वर के और करीब आएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको आगे पढ़ता हूं। ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, उस लड़की के ऊपर श्राप था, तुमने उसके ऊपर पैसे लुटाए, तुमने उसकी अभिलाषाएं की, और जैसा तुमने सोचा अपने मन में वैसा उसके साथ तुमने किया। उसका जो श्राप था तुमने अपने ऊपर ले आया। वो लड़की तुम्हारा पैसा तो लेकर चली गई, तुम्हारा अच्छी कमाई को लेकर चली गई, और फिर तुम्हें क्या होना पड़ा? तुम्हें भिखारी की जिंदगी जीना तुमने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। एक गरीबी में तुम आ गए, उसका श्राप तुम्हारा श्राप हो गया। यहां पर खुद कहता है कि व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। अहेर, हाँ, खा जाती है उसे। इस चीज को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको पछतावा होगा। इस चीज को अगर आप नहीं समझोगे आप पछताओगे। व्यभिचारिणी स्त्री अनमोल जीवन, व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। अहेर कर लेती। मैंने जैसे कहा था आपको अभी, आपकी अच्छी जिंदगी को आप वहां पर जाते हो, घर में झगड़े होते हैं तो आदमी लोग कहां भागते हैं? वो बार में जाते हैं। और बार में गए, नाच रहे थे, लड़की के ऊपर पैसे लुटा रहे थे, और तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है। अब डबल मुसीबत। एक तो तुमने नशा किए, ऊपर से उसके साथ व्यभिचार करने लग गए, और ऊपर से तुम पर कई सारी धाराएं लग गई, और फिर तुम पछताने लग गए, अरे मैंने ये क्या कर लिया, अरे मेरे साथ ये क्या हो गई। हाँ,
मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इससे बचाऊं। तू अपने मन को उसकी सुंदरता पर कभी वासना सख्त मत होने दे, उसकी आंखों का जादू मत चढ़ने दे। ERV वर्जन में लिखा, उसके आंखों का जादू मत चढ़ने दे, उसकी सुंदरता की वासना में तू बह मत जा, ऐसा दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है। एक ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था, व्यभिचार हत्या के बराबर है। किसकी हत्या? आपकी खुद की हत्या आप करते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम व्यभिचार में पड़े हैं, हम क्या करें? मैं कहा, प्रभु के वचन को पढ़ो। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाली का डांट, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मैं कईयों भाइयों को डांटता था, कईयों भाइयों को बोलता था ये चीजें मत करो। वो भाई मेरे से ऊपर पलटवार करते थे, मुझसे दुश्मनी मोल लेते थे कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। एक भाई का मुझे फोन आया और विदेश से, पाकिस्तान से फोन आया, और वो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी प्रेयर करनी है। मैंने उनके लिए प्रेयर करना शुरू किया और परमेश्वर का आत्मा ने मेरे मन में डाला कि इसकी कोई एक गंदी आदत है। तो वो व्यक्ति कहा, नहीं मेरी कोई गंदी आदत नहीं, ये वो बोला, मेरे सारे बहू बेटियां, मेरी बीवी है और मैं ये बात नहीं बोल सकता। मैंने उनके सामने ये बातें मैंने झूठ कही है। तो फिर मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, फिर वो कुछ मिनट के बाद बोलते हैं कि हाँ मेरी गंदी आदत है। मैं लड़कों के साथ में बैठकर, जो जवान लड़के उनके साथ बैठकर गंदी तस्वीरें मोबाइल पर, ऐसे गंदी सारी चीज़ें देखता रहता हूँ लड़कियों के। व्यभिचार एक ऐसी जहर है जो इंसान को तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है। व्यभिचार एक स्लो पॉइजन है। व्यभिचार से इंसान श्रापित हो जाता है, उसका जीवन, उसकी अच्छी जिंदगी श्रापित हो जाती है। वो कभी भी अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा। व्यभिचार हमारे समय को खाता है, हमारी जवानी को समय, जवानी चली जाएगी, फिर आप बुढ़ापे में क्या करोगे? व्यभिचार जवानी के समय को खाता, इतना आप याद कर लो। मैं देख रहा हूं कि यूपी, बिहार, जो नॉर्थ के एरिया है, साउथ भी उसमें आता है, ईस्ट के भी एरिया आता है, पूरा पश्चिम, जहां जहां पर ये होते हैं, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि वहां पर लड़कियां जो होती नाचती हैं, वहां पर एक स्टेज शो ऑर्गेनाइज होता है, लोग आते हैं, 1000-500 की टिकट देते हैं, वहां पर पैसे दे देकर उन सारी चीजें वे करते हैं। और वो लड़के पैसे लेकर आते हैं, गड्डी और उसके ऊपर उड़ाते। मेरे प्रियो, वहां लुटाने से अच्छा है कि जाओ, किसी गरीब को देखो, किसी विधवा के घर में जाओ, उसको कहो कि बहन, मेरी माँ, मैं तेरे लिए राशन लेकर आया हूं, मैंने तेरे लिए ये भोजन वस्तु लाया हूं। एक लड़की के ऊपर पैसे लुटाने से अच्छा है किसी विधवा और किसी अनाथ के घर में जाओ। वो प्रतिफल तो उसका नहीं देंगे, भले वो आपको बुरा कहे, कुछ भी कहे, हो सकता है लोग आपको कुछ, लेकिन उसका प्रतिफल तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तुम्हें देगा। यहां पर क्या लिखा कि व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर ले जाती है। हाँ, अच्छी जिंदगी को वो क्या कर जाती है? अहेर। वेश्या तो तुझको रोटी का मोहताज कर देगी, किंतु वो उल्टा तो तेरा जीवन ही हर लेगी। वेश्या तो तुझे रोटी का मोहताज कर देगी। ये लिखा हुआ है। आंखों के द्वारा जो पाप होता है, आंखों से देखने वाला जो पाप होता है, नाच देखना, वो लड़की छोटी छोटी है, उसका बॉडी पार्ट्स दिख रहा है, उसका शरीर दिख रहा है, आधा नंगा, आप उससे देख रहे हो और उसकी अभिलाषा कर रहे हो, उसकी सुंदरता की अभिलाषा कर रहे हो, उसकी ब्यूटीफुल की अभिलाषा कर रहे हो। नहीं, मुझे ये मिल जाएगी, मैं इसे अपनी पत्नी, मैं अपनी ये बना लूंगा, मैं इसके साथ सोऊंगा, मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा। आपने क्या किया कि क्या आपने मन में विचार करना शुरू कर दिए तो आपने व्यभिचार कर लिया। बाइबल तो कहता है तूने अपने मन में भी अगर विचार कर लिया तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। इन्हीं चीजों को तो आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं जवान भाइयों को और जवान बहनों को मैं रोकना चाहता हूं, मत जाओ।
आज नहीं तो शादी के बाद आपको इसका परिणाम मिलेगा, आपके बच्चों पर मिलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी भोगेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी दुख में जाएगी। इसी चीज को समझना है। माइकल जैक्सन का क्या असर हुआ? वो भी तो नाचने वाला था ना, क्या असर हुआ? देख लो उठाकर, कई सारे जो एक्ट्रेस थे वो कैसे मरी हैं। क्यों वो होती है? व्यभिचार जब होता है तो सुसाइड की स्पिरिट, कई सारे आत्माएं का इनविटेशन उन्हें मिल जाता है कि भैया इन्होंने तो दरवाजा खोला है, अब हमें जाना है, अब हमें अपना काम करना है। हाल में एक भोजपुरी एक्ट्रेस मर गई। व्यभिचार, सुसाइड की आत्मा उसे ऐसा पकड़ा। उसके पहले एक सीरियल की एक्ट्रेस मर गई। उसके पहले एक हीरो, बहुत पॉपुलर हीरो मर जाता है। कई सारे डांसर्स की मौत हो जाती है। मैं कई सारे डांसर्स की मैंने न्यूज़ देखी थी। उसको, वो गई थी वहाँ पर नाचने के लिए, लोगों ने उसको पकड़ा। वहाँ पर नाचने के बाद उसके साथ पूरे लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया। हाँ, वेश्या तो तुझको रोटी रोटी का मोहताज कर देगी। वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। नाचना गलत नहीं है। वो किस लिए नाच रही है, क्यों नाच रही है? आजकल छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पर, उनके कोई उनके यहां पर पैसे डाल रहा है, कोई उनके कमर में पैसे डाल रहा है, कोई उनके पीठ पे पैसे डाल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के, छोटी छोटी लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। उन बच्चियों को बचाना है हमें। उन्हें प्रोस्टिट्यूट में नहीं धकेलना है, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में नहीं धकेलना, उन्हें वेश्यावृत्ति में नहीं धकेलना है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा तो ज्योति है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इस वीडियो को आपको फॉरवर्ड करना है, इस मैसेजेस को आपको सबको फॉरवर्ड करना है। वो जवान भाई और जवान बेटे बेटियां बचाई जाए। यही तो गुड न्यूज है कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही तो गुड न्यूज है मेरे प्रियो। यीशु मसीह बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं पापियों के लिए आया। जब यीशु मसीह ने आपको, हमें बचाया है तो हमें भी, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम और लोगों को बचाए, और लोगों को प्रभु में खींच लाए कि उनका जीवन नरक से जाने से बच जाए। यह केवल आपको अपने पास सीमित नहीं रखना, इसे फॉरवर्ड करना है। आपके जितने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर जितने भी लोग हैं, इन सबको यह वीडियो फॉरवर्ड करो कि वो लोग बचाए जाए। वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज मैं आजाद आपको देखना चाहता हूं। मैं आज आपको स्वतंत्र देखना चाहता हूं इस पाप से, इस श्राप से, इस सारे जो शैतान के गंदे करतूत है, इससे मैं आपको आजाद देखना चाहता हूं। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है। हाँ, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। मैं आज आपको ज्योति से भेंट करा रहा हूं। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसकी आज्ञा मानना है? परमेश्वर का। दीपक कौन है? यीशु मसीह। आज्ञा तो दीपक, हम भी इस जगत के दीपक है, हम भी इस जगत के क्या हैं? तुम इस जगत की ज्योति हो। परमेश्वर हमें भी कहा आपको ज्योति वाला काम करना है। जब तक आप इस चीजों को अपने लाइफ में नहीं समझेंगे, आप इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। आजकल लोगों में एक है कि पैसा आता है तो लोग पहले भागते हैं। कहां भागते हैं? मूवी, सिनेमा, थिएटर भागते नहीं। पैसे आ गए तो चलो थिएटर भागते हैं। पैसे आ गए तो चलो हम लोग बियर बार में जाते हैं, चलो हम लोग डांस बार में जाते हैं, चलो हम पब में जाते हैं, चलो हम क्लब में जाते हैं, चलो वहां पर ना स्टेज शो हो रहा है, वहां पर बहुत सारी नई नई लड़कियां आई हैं सुंदर सुंदर, हम उनके साथ नाचेंगे, हम उनके ऊपर पैसे उड़ाएंगे। जवान भाइयों, ऐसा मत करो, पछताओगे, मरोगे, सड़ोगे, फिर रोगे बाद में, फिर कहोगे कि प्रभु मेरी जिंदगी को बचा। जब बीमारी आएगी हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। हम आपको बचाना चाहते हैं मेरे प्रियो। जो आज बोओगे तुम कल वो काटोगे। अपने पैरों को रोको। आप एक हत्या करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि वचन, नीति वचन में यह बात कही गई है। हाँ, बात कही गई है। यदि कहे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान, उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे।
आप एक अपने दोस्तों के साथ में मिलकर जा रहे हो हत्या करने के लिए, खुद की हत्या करने के लिए, स्वयं का मर्डर करने के जा रहे हो, स्वयं की जिंदगी की हत्या करने के लिए जा रहे हो। इसीलिए आपको अपने पैरों को रोकना है, नहीं जाना है। कितना भी हो जाए अपने मन को क्या करना है, अपने वश में लाना, अपने मन को मारना है। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगा तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। रोमियो उसके 2 में अध्याय 6 वचन में आपके लिए 11 से पढ़ूंगा। रोमियो अध्याय 2 वचन 11। यहां पर क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो? हाँ, रोमियो अध्याय 2 वचन 6 में मैं आपके लिए 11 से पढ़ता हूं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला लेगा। जो सुकर्म में स्थित रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वो अधर्म को मानते हैं, उन सब पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी फिर यूनानी, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हर एक के उनके कामों के अनुसार बदला लेगा, ऐसा यह कहता है। जो सुकर्म रहकर स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। मैंने वही कहा था आपको, डांटने वाले का जो डांटा वो आपको जीवन के रास्ते पर आता है। अगर आप भलाई की खोज रहे, मैं कह रहा हूं आपके पास पैसा आया, अगर आप किसी विधवा के पास जाएंगे, किसी गरीब के पास जाएंगे, परमेश्वर आपको और आशीष देगा। आपके पास बीमारी नहीं आएगी, आपके पास गरीबी नहीं आएगी। आपने किसी की गरीबी को खत्म करने के लिए गए हो तो परमेश्वर आपकी भी गरीबी को खत्म करेगा। आपने किसी विधवा के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए गए हो, किसी विधवा को आपने सुधि ली है, तो परमेश्वर आपके घर में जितने भी माँ है, बहनें, परमेश्वर उन्हें कभी बीमारी नहीं आने देगा। उनकी सुरक्षा का काम फिर परमेश्वर का हो जाएगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला लेगा। मेरे जवान भाइयों, इन चीजों को तो समझना है। परमेश्वर हर एक को अपने कामों, उसके कामों के अनुसार बदला लेगा। मत जाओ स्टेज शो देखना, मत जाओ कहीं पे भी ऐसी चीजें जहां पर लड़कियां नाच रही हैं, भागो वहां से यूसुफ की तरह। मैं उस पीड़ा को जानता हूं, मैं उस चीज को जानता हूं। मैं भी उसी चीज से बाहर निकला हूं मेरे प्रियो। उसी वेश्या के ऐसे जो काम होते थे, उन कामों को मैं प्रमोट करता था, उन कामों को मैं शूट करता था, उन कामों को मैं रिकॉर्ड करता था, इंटरनेट पर डालता था, यूट्यूब पे। मैंने कई हजार वीडियो मैंने इंटरनेट पर मैंने क्या किया, उसे डिलीट किया। मैंने स्वयं अपने हाथों से कई हजार वीडियो। मैंने मीडिया के कई एक्टर्स के वीडियोस बनाने के लिए जाता था। हीरोइन आते थे, उनके फिल्में लॉन्च होती थी, उनके सही सारी चीज़ें होती थी। मैं उनके वीडियो, उनके न्यूज़, चाहे वो बड़े से बड़े हीरोइन क्यों ना हीरो, उनके सारे वीडियो मैंने प्राइवेट किए हैं, डिलीट किए हैं। मैंने बोला नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं सुनील, ये जो तू काम कर रहा है इससे मैं खुश नहीं हूं। मैं ये काम पसंद नहीं करता। ये जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब जो सारी चीजें हो रही है, बॉलीवुड, नाचना, ये सब शैतान की ओर से है, इसे समझना है। बाइबल खुद ही कह रहा है कि वो तेरे अच्छे जीवन को अहेर कर ले जाती है, तुझे रोटी के टुकड़ों टुकड़ों का मोहताज कर देगी। तेरे अच्छे जीवन को वो खा जाएगी, जैसा बाइबल में मैंने पहले आपको पढ़कर सुनाया। यही तो आपको आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। नहीं समझेंगे, बाद में फिर कहेंगे कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है, हाय मेरी जिंदगी, हाय मेरी जिंदगी, फिर चिल्लाओगे आप। मेरे प्रियो, हम आपको बचाना चाहते हैं। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इसके मैं कई सारे पार्ट लेकर आऊंगा। ये आज एक पहला पार्ट है, आज एक पहला इंट्रोडक्शन। इसके बाद और जो चीजें इसके अंदर होती है, उन सब सारी चीजों को मैं एक एक कर लेकर आऊंगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसके 6 में 12 मैं इसको आपके लिए सामने पढ़ूंगा, आप इसे स्क्रीन पर देखें। ये सब पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं से लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है।
परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया है, वह और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगर 16 को मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या के संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वो दोनों एक तन होंगे। कहां जा रहे हो? उन बहनों को बचाना, उन बेटियों को बचाना है जो ऐसी नाचती है। वहां पे जाकर आपको सुसमाचार प्रचार करना है। वहां पर जाकर यीशु मसीह के बारे में कहना है कि हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर की ओर मुड़ो, अपने पापों से मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज यूहन्ना की कमी है, आज जॉन की कमी है। जहां पर स्टेज होते जाओ, वहां पर खड़े होकर तुम प्रचार करो यीशु मसीह का। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। प्रभु है आपके साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान बनाया, अंधकार की संतान नहीं बनाया। जो कोई व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के साथ अपना ही हत्या करता है, अपना ही वो मर्डर करता है। इन्हीं चीजों को समझने की आज जरूरत है। पैसे लेकर मत भागो, कहीं लड़कियां नाच रही है वहां मत भागो। पहले लोग नाचा करते थे तो सिर्फ औरतें इकट्ठी हो जाती थी, वो नाचा करती थी, वहां पर एक भी आदमी नहीं होता था। आदमी नाचते थे तो वहां पे एक भी स्त्री नहीं होती। जब औरतें नाचती तो आदमी की जो आंखें है ना वो बड़ी हो जाती है, और जो अंग उसका ढका रहता है जब वो खुलता है तो वो जगह का एरिया चमकता है। आपने देखा होगा जो एरिया ऐसा हमारा, अगर ये गला बंद है तो ये खुलेगा तो ये चमकेगा। ये काला है, अगर ये चमक रहा तो इंसान की नजर इस काले पर नहीं, इस चमकते हुए पे चीज पर पहले जाएगी। मैं जो बस औरतें पूरा कपड़ा पहन कर रहते हैं, मैं उन्हें बहुत मतलब एक तरह से मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ, क्योंकि उसके ड्रेस पहनने के वजह से मेरे प्रभु को महिमा मिल रही है। आजकल एक वायरल हो चुका है कि नहीं, अगर वो भी कर रही है तो मैं भी करूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम आपको बचाना चाहते हैं मेरे प्रियो। हम आपको इसलिए बचा रहे कि आपके कारण किसी की हत्या ना हो, किसी का मर्डर ना हो, कोई पुलिस स्टेशन ना जाए, कोई कोर्ट ना जाए। कोर्ट वाले के भी अपने परिवार है, पुलिस वाले के भी अपने परिवार है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे नगर में शांति बनी रहे। क्या आपने वो अब्राहम और परमेश्वर की वो बातों को नहीं जानते? क्या यहाँ पर एक भी धर्मी है? अगर धर्मी होता तो मैं इस नगर को छोड़ देता। धर्म से जीना है आपको, विश्वास से जीना है और सुकर्म में जीना है। सुकर्म में आपको आगे बढ़ना है। व्यभिचार जब हम करते हैं तो हम पर श्राप काम करने लग जाते, सामने वाले का श्राप हम पर आता है। व्यभिचार के द्वारा उस सामने वाले की जो उसकी अभिलाषा है, उसकी गंदी हरकतें, उसका अटैक हमको होने लगता है। हमें अच्छी नींद नहीं मिलती। जब हम सोते हैं तो हमारी पैंट गीली हो जाती है, हमारे अंदर सारी गंदगी भर जाती है और शैतान फिर हमारे साथ व्यभिचार करने लग जाता है। दुष्ट आत्मा हमारे साथ व्यभिचार करने लग जाता है। हमारे थॉट्स अच्छे नहीं रहते, हमारा विवेक गंदा हो जाता है। जैसे व्यभिचार होगा आपका विवेक मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके मैं इफेक्ट बता रहा हूं, इसके मैं दुष्प्रभाव बता रहा हूं कि ये सब क्या क्या सारी चीजें क्यों हो रही है। एक लड़का पैसा पाया, वो गया पैसे लुटाया, उसकी गरीबी का श्राप अपने ले लिया और ये टुकड़ों टुकड़ों का मोहताज हो गया। ये गरीबी में चला गया, इसके पास के पैसे पूरे खत्म हो गए, इसके पास बीमारी आया, इसका घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। वो लड़की क्यों नाच रही थी? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, उसके ऊपर गरीबी था। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर आपको बचाए। मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको बचाए। किसके लिए आप नाच रहे? वो लड़की किसके लिए नाच रही? वह आपके लिए नाच रही थी ना, वो पैसे के लिए नाच रही थी। उससे तो कोई शौक नहीं था नाचने का। जहां पर आप गए उसका यही शौक था कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे ऊपर गरीबी है, मेरे ऊपर प्रॉब्लम है,
आपको वचन से समझना है। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है कि देह व्यभिचार के लिए नहीं है बल्कि प्रभु के लिए है, प्रभु देह के लिए है। अगर फिर तुम देह को शैतान के लिए दोगे तो फिर शैतान के लिए देह हो गया। शैतान को भी हमारे शरीर की जरूरत है, प्रभु को भी हमारे शरीर की जरूरत है, और संसार को भी हमारे शरीर की जरूरत है। प्रभु को पास अपना शरीर लेकर जाओगे, प्रभु को दोगे तो वो उसमें निवास करेगा और तुम जीवित रहोगे। संसार को दोगे, उसको वो नोचेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, जब तक उसके अंदर सुंदरता है, ताकत है, वो रखेंगे, बाद में उठाकर फेंक देंगे। शैतान के दोगे, शैतान क्या करेगा, अपना काम फैलाएगा, वो पाप फैलाएगा। मेरी बहनों, अपने पैरों को रोको। अगर आपको लगता है कि आपको नाचने का बड़ा शौक है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर अश्लील हरकतें करना, मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी बच्चियों को जब वो नाच रही हैं तो लोग उनके यहाँ पर पैसे डाल रहे हैं, कोई पेट पे पैसे डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो रहा। मैं अब एज बताऊंगा तो आप भी बोलोगे, इंटरनेट पर पड़ा हुआ है ये सब सारी चीज़ें। मैं सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान से मैं ऑब्जर्व करता हूँ हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है कि शैतान कैसे कैसे लोगों को गिरा रहा है, कैसे कैसे फुसला रहा है। अगर अभी मैं कह दूं कि आज आओ, आज यीशु मसीह के आज को वचन को सुनना है, आज वचन में कौन कितना आत्मिक जीवन में बढ़ने की, चलो आज कंपटीशन करते हैं, 1000 में से सिर्फ 2 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे। अगर मैं कह दूं कि आज यहाँ पर एक डांस का कंपटीशन होने वाला है और आप लोग आओ, 1000 में 1000 नहीं 2000 आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डांस गलत है करना, नहीं, लेकिन आप डांस कर किसके लिए रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है करने का। किसी को अपनी ओर खींचने का, किसी को अपनी ओर आकर्षण करने का, वो भी एक पाप है। नहीं, मैं डांस करके सबको अपनी ओर आकर्षण करूंगा। आजकल लोग ट्रेन में नाच रहे हैं, आजकल लोग कहां कहां नाच रहे हैं। इसी चीज को मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको समझने की जरूरत है। जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जितने भी माता पिता हैं, अपने बच्चियों को रोको, अपने बच्चों के लिए दुआ करो। बाइबल कहता है माता अपने बच्चों के लिए रो। जिन बहनों को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आपको नाचने नहीं जाना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रार्थना में, दुआओं में सपोर्ट करेंगे, प्रभु आपके लिए रास्ता बनाए। हम एक मिशन शुरू करने वाले हैं और उस मिशन में मुझे आप सबकी जरूरत है। 100-200 नहीं, पूरे मुझे कम से कम 1 लाख लोगों की जरूरत है। उस मिशन पे हम काम करने जा रहे हैं। उस मिशन के लिए आप लोग दुआ करें। उस मिशन का नाम है मिशन राहाब। राहाब जानते कौन थी? मैं बहुत अच्छे ऐसे प्रभु के अच्छे जो दास हुए हैं, अच्छे जो प्रचारक हुए हैं, वो वेश्याओं के वो रेड लाइट एरिया में जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों को वो बचाते हैं। इस मिशन राहाब को हम शुरू करने वाले, जो मिशन राहाब है, इनमें हम बहुत सारी चीजें करने वाले। हम वेश्याओं के जो जहां पर ये सारी चीजें, वहां पर जाकर हम प्रभु का सुसमाचार, वहां पर हम जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन्हें जाकर यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और उन्हें उस दलदल से बाहर लाएंगे और प्रभु के पीछे लाएंगे। मिशन राहाब से आपको जुड़ना है, आपको आर्थिक तौर पर भी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना। मिशन राहाब में आपको आर्थिक मदद भी देना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक मदद और प्रार्थना और दुआओं के बगैर फिर वो अधूरा है। हम उन्हें लाएंगे कैसे बाहर? हमें उन्हें बिजनेस, हमें उन्हें काम, हमें ऐसी अच्छी चीजें, उन्हें प्रभु का काम दे सकते कि ये आप करते रहो। हमें इस बोझ को उठाना है। हम मिशन राहाब के जरिए बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। मेरे प्रियो, इस मिशन राहाब के लिए भी आप दुआ करें। जैसे मैंने कहा था कि कुछ जेल में जो भाई है उनके लिए दुआ करना। कई लोगों के फोन आए हमें कि नहीं, हम ये काम करेंगे। जिसके भाई, जिसके बहन जेल में हैं, जिसके
पिता माता जेल में, उनके घरों में जाओ और यीशु मसीह के बारे में बताओ कि आओ आप प्रार्थना करें, आपके बाहर आएंगे। एक गवाही हमारे इंटरनेट पर हमारे चर्च की पड़ी हुई है, वो उनको वहां पर जेल में डाल दिया गया, उनको वहां पर कैद कर लिया गया। जब प्रार्थना हुई वो छूट कर आए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। मिशन राहब के जरिए हमें जवान भाइयों को, जवान बेटियों को बचाना है। पैसे के लिए आपको नाचने नहीं जाना है, पैसे के लिए आपको ये गलत काम नहीं करना है। मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा और उसमें और बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैं इसके कई सारे पार्ट बनाऊंगा, उन पार्टों में मैं आपके इसके बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट में हम और इस सारी बातों में डिस्कस करेंगे कि श्राप कैसे आता है, कैसे होता है। ठीक है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और इस वीडियो को आप शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।